फिर से आंखों में ख्वाब इंशा जी। आज इतने अरसे बाद मैंने अपने बारे में किसी से बात की, किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। ये वाला वार्ड जो है ना जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए इज्तनाब। इस बार इज्तनाब नहीं हो सकता। जी जी आपका दिमाग तो नहीं खराब मिस्टर मलिक? मेरा यही काम करने का तरीका है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाय मिल ही गए हो तो मिल ही लेते हैं। मुझे अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना है। बेटी एक आध दिन तो मुझे बर्दाश्त कर सकती है ना मिस खुशनुमा? फिर मुझे गलत नाम से पुकारा है। वो कैसे? क्योंकि मैं खुशनुमा नहीं हूँ। आपसे किसने कहा कि आप खुशनुमा नहीं? कब तक ठीक हो जाएगी? आप इस गाड़ी में चले जाए ना, मैं जानता हूँ इनको। इतना हसास और हमदर्द दिल के साथ आप ये मुलाजमत कैसे कर लेती हैं? तो आप क्या चाहते हैं, मैं पत्थर की बन जाऊँ? थोड़ा सा पत्थर तो बनना पड़ता है, उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। मोहब्बत यहाँ तो होती है या नहीं होती है ना? कंफर्म कर लिया, मैं हाजिर हो जाऊंगा मिस खुशबख्त नाज। सांसों में नाम तेरा। कसम से मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, इतनी सी भी नहीं की थी। अपनी बहन की ना जगह ली है तुमने। ये कपड़े, ये कमरा, मैं सब मोहिनी की मलकियत है। उठो यहाँ से। काश तुम्हारी बहन इस तरह हमारे पीठ पे छुरा ना घोंपती। वो मेरी बहन नहीं है, आइंदा आप उनका जिक्र मेरे सामने मत कीजिएगा प्लीज। इन लोगों ने मेरे मंगेतर के साथ उसका निकाह करके रुखसत कर दिया। ये टिपिकल बीवियों वाली हरकतें ना मुझ पर काम नहीं करेंगी। ये हथकंडे आजमा कर मेरे दिल में जगह नहीं बना पाओगी तुम सब जिम्मेदार हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आप ही का बदला मुझसे क्यों ले रहे? क्योंकि नफरत करता हूँ मैं तुम्हारी आपी से, उससे जुड़ी हर चीज से और रिश्ते से। मेरा ठुकराया हुआ मर्द जो अभी भी मेरे लिए पागल है, जिसको तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। बहुत जल्द मैं अयान को आग के असर से निकाल के खुद से मोहब्बत करना सिखाऊंगी, और वो वक्त आएगा कि वो आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं करेगा। ये है वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट जिसकी मीटिंग के लिए तुम यहाँ आए हो? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मुस्कान को छोड़कर मुझे अपना लो, तुम उसे तलाक दे दो। चलो एक वादा करते हैं। वादा? और कैसा वादा? जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुम्हें मेरे बगैर जीना पड़ा तो फिर क्या, मैं उसी पल मर जाऊं। सुफियान मुझसे बहुत नाराज है, मैं उन्हें और कितना मनाऊं? जितना वो तुमसे नाराज है ना, उससे कई ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। मेरे और जायशा के दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। दुनिया की नजर में वो तुम्हारी मंगेतर है और वो तुम्हें मुबारक हो। इनको रोकें, जाके समझाएं इनको, कुछ भी बोली जा रहे हैं। मैं शादी नहीं कर सकता जायशा से, आपको पता है इस बात का। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा इसलिए तुमने सोचा कि मेरे ऑफिस आकर मेरा तमाशा बना दो। जायशा मुझे एक ही बार बता दो कि और किस किस तरह तकलीफ देना चाहती हो मुझे। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा तमाशा बन जाए। ये सब सामान की क्या जरूरत थी, इतना तकल्लुफ? अब रिश्ता मांगने आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आना था ना। रिश्ता? जायशा की मंगनी तो ऑलरेडी सुफियान से हो चुकी है। बाबा मेरे लिए नहीं, अरसलान और जायशा के रिश्ते की बात कर रहे हैं। मेरी बहन कोई चीज है जिससे तुम्हारा दिल भर गया तो तुमने उठाकर उसे अपने भाई को देने का सोच लिया। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची का मजीद तमाशा बने। शुक्र है मेरी जायशा से जान छूटी। अगर मैं अच्छी होती तो क्या सुफियान मेरे साथ ऐसा करते? मेरी वो बहन जिस पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता था, उसने धोखा दिया है मुझे। अगर वो अरसलान को छोड़ना चाहती थी तो बहुत ग्रेसफुली छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ना सिर्फ मुझे मोहरा बनाया बल्कि अरसलान को भी हम सबकी नजरों में गंदा किया है। अम्मी, जो लड़कियां अपने घर की इज्जत ना संभाल सके ना, वो सिर्फ बोझ ही बन जाती हैं। तुमने अपना घर अपने हाथों से तोड़ दिया। आप मेरी शादी करते वहां पे? मैं मर जाऊंगा मगर इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगा कि जायशा ऐसा झूठ बोल सकती है। मॉम, भाई असलियत ही तो नहीं जानते, क्योंकि जिस दिन उनको असलियत मालूम पड़ गई ना तो आप झेल नहीं पाएंगे। मैं सुफियान को हुक्म देता हूँ कि वो आए जायशा को इज्जत से ब्याह कर ले जाए। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा हामिद भाई, जिसमें मेरी बेटी मुजरिम बनी रहे? ये लो 50 लाख, ये मेरे बेटे का सदका है। हम आप इंसल्ट कर रही हैं फिजा की। आप ताया अब्बू से कह दें कि हम जायशा की शादी सुफियान से नहीं अरसलान से करने के लिए तैयार हैं। ऐ मेरे मालिक, कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे सब ठीक हो जाए। रोशनी, हमारा रास्ता भी एक है और मंजिल भी। हमारे रास्ते जुदा है और मंजिल भी एक नहीं है। मेरे मुंह पे कालक मल के घर से भाग गई
अभी सुनने और बताने को कुछ रह गया? काश मैं आपको सारी जिंदगी के लिए अपने पास रोक सकती। जैसे अपनी माँ के मरने पर सब्र कर लिया ना मैंने, उसी तरह अब मेरे बहन भाई भी मेरे लिए मर चुके हैं। किस हद तक मजबूर कर दिया उस इंसान ने मेरी बहन को। आप जिस लड़की के चुंगल में फंस चुके हैं वजी भाई, वो आपकी सोच से भी ज्यादा गिरी हुई है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है शाहनवाज। तुम तो बहुत बहादुर निकली, एकदम से कह दिया। पता चला कि आपने तानिया के लिए बहुत सारे तोहफे भेजे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शाहनवाज एक डेंजरस आदमी, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाजा नहीं। अम्मा, मुझे मेरी जिंदगी में आपके अलावा अबीरा चाहिए। इतनी सारी चीजें लाए शाहनवाज भाई, और ये मेरे फेवरेट चॉकलेट्स। एक बंदा है जो यही तुम्हारे वाला काम करता है, शाहनवाज मुराद। तुमने कुछ सुना है उसके बारे में? चाचू वो तो बहुत मशहूर आदमी है। और मशकूक भी। मिल चुका हूँ मैं उससे। एक लड़की के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करने उसके घर गया था। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने आप जैसे मर्द को अपने लिए चूज किया। पहले ही पुलिस को बता देना चाहिए। ऐसे खराब इंसान को पुलिस ही ठीक कर सकती। मैं अबीरा से प्यार करता हूँ और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें लगता है असद कि रईस को कोई फिक्र होगी, कोई फर्क पड़ेगा कि तुम जिंदा हो या नहीं? तुम्हारा ऐसा लापरवाह होना बनता है। शाहनवाज जो है तुम्हारा ख्याल रखती है। अबीरा इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। जिस तरह के मजबूत हाथों में मैं अबीरा को सौंपना चाहता था, वैसे ही फैमिली मिली है।